हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में मणिग्रीव नाम का एक व्यक्ति रहता था। मणिग्रीव बड़ा ही नास्तिक था। कभी भी भगवान की पूजा नहीं करता था, कभी मंदिर नहीं जाता था, कभी किसी को एक पैसा तक दान में नहीं देता था। जीव हिंसा करने में हमेशा ही तत्पर रहता और जीव हिंसा करके ही अपना जीवन यापन करता था। शिष्टाचार से रहित जीवन व्यतीत करता था। मणिग्रीव को उसके दुष्कर्मों और दुर्व्यवहार के कारण उसकी जाति और बंधु बांधवों ने त्याग दिया था। कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया था। इस तरह से मणिग्रीव अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर रहने लगा और पशुओं को मारकर अपना पेट पालने लगा। एक बार की बात है, वह जंगल से गुजर रहा था। तभी वहां पर उसे एक ब्राह्मण बेहोश पड़े दिखाई दिए। रास्ता भटके हुए उन ब्राह्मण को इस तरह से उस निर्जन वन में बेहोश पड़ा देखकर मणिग्रीव को उस पर दया आ गई। वह ब्राह्मण को उठाकर अपने घर ले आया। मणिग्रीव और उनकी पत्नी ने उन दुखी ब्राह्मण की, बेहोश ब्राह्मण की बहुत सेवा की। कुछ देर बीत जाने पर उन ब्राह्मण को होश आ गया। ब्राह्मण को होश में आया देखकर, सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव और उनकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुए। मणिग्रीव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाने लगा। ब्राह्मण के पैरों को दबाते हुए मणिग्रीव ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? आप इस निर्जन हिंसक पशुओं से भरे हुए घने वन में कैसे पहुँच गए? मणिग्रीव के प्रश्नों को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जा रहा था। रास्ता भटक गया हूँ और इसी कारण इस वन में चला आया हूँ। रास्ते में थकावट और प्यास के कारण मेरा सिर चकराने लगा। मुझे जोर से चक्कर आया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। आप धन्य हैं, आपने मुझे जीवन दान दिया है। हे मणिग्रीव, बोलो, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम दोनों पति पत्नी किस कारण से इस घने निर्जन वन में रह रहे हो? तुम्हें किस बात का दुख है? मुझसे कहो, मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हारे दुख को दूर कर सकूं। ब्राह्मण उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव ने अपनी पत्नी के साथ ब्राह्मण को अपनी सारी आपबीती सुनाई कि मेरे कर्मों और उसके परिणामों के बारे में मणिग्रीव ने ब्राह्मण से बताया और अपनी दरिद्रता को दूर करने का उपाय पूछा। मणिग्रीव की बातें सुनने के बाद ब्राह्मण उग्रदेव बोले, हे महाभाग, आप धन्य हैं, आपने मेरी बहुत सहायता की है। इस समय मैं आपको एक ऐसा कल्याणकारी उपाय बताता हूँ जिससे बिना ज़्यादा परिश्रम किए ही, बिना किसी तीर्थ यात्रा के, बिना किसी दान के, बिना किसी अन्य प्रयास के तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर तो मणिग्रीव और उनकी पत्नी बहुत उत्सुक हो गए। तब ब्राह्मण बोले कि इस मास के बाद उस पुरुषोत्तम मास आएगा। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों पति पत्नी पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए रोज पुरुषोत्तम मास में स्नान करना, भगवान की पूजा करना और दीप दान करना। दीप दान करने से तुम्हारी सारी दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। दीप दान करने के लिए तिल के तेल का प्रयोग करना। तिल के तेल से दीपक जलाना। यदि तुम घी से दीपक जला सको तो शुद्ध देसी घी से दीपक जलाना। परंतु मुझे प्रतीत होता है कि इस निर्जन वन में वास करने के कारण तुम्हारे पास ना घी उपलब्ध होगा और ना ही तिल का तेल। अतः तुम एक काम करना, तारों की छांव में उठना और पुरुषोत्तम मास में स्नान करके, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करके, इंगुदी के तेल से ही तुम दीप दान कर लेना। भगवान श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करना और उनके मंत्रों का जाप करना। इंगुदी के तेल से दीपक जला लेना और इस तरह तुम 1 मास तक व्रत करना और दीप दान करना। जो कोई 1 मास तक पुरुषोत्तम मास में पूरे मास दीप दान करता है, उसे लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और लक्ष्मी जी उसके घर में अपना स्थायी निवास करती हैं। हे महाभाग, जो पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक प्रतिदिन दीप दान करता है, वह धन धान्य, पुत्र और यश को प्राप्त करता है। पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान पंध्या स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है, स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाला है,
और सभी मनुष्य को इच्छा अनुसार फल देने वाला है। यदि कोई कन्या दीपदान करती है तो गुणी और चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या प्राप्त करते हैं, सिद्धि चाहने वाले को सिद्धि प्राप्त होती है, धन चाहने वाले को धन प्राप्त होता है और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। बिना किसी विधि के, बिना किसी शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में दीपदान करता है वह अपनी इच्छा के अनुसार फल को प्राप्त करता है। विधि पूर्वक नियम से जो भी कोई पुरुषोत्तम मास में दीपदान करता है तो उसके भाग्य का तो कहा ही नहीं जा सकता। पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने का विशेष महत्व है। मणिग्रीव और उनकी पत्नी को पुरुषोत्तम मास में दीपदान का महत्व बनाकर ब्राह्मण उग्रदेव वहां से चले गए। पुरुषोत्तम मास आया तब मणिग्रीव और उनकी पत्नी ने आलस्य को त्याग कर पुरुषोत्तम मास का स्नान किया, व्रत किया और इंगुदी के तेल से दीपदान भी किया। दीपदान करते करते पूरा पुरुषोत्तम मास बीत गया। ब्राह्मण उग्रदेव की कहे अनुसार दीपदान करने से मणिग्रीव और उनकी पत्नी के सभी पाप नष्ट हो गए और अंत समय आने पर वे इंद्रपुरी अर्थात स्वर्ग को चले गए। वहां पर सुखों को भोगकर फिर से उन्होंने दोबारा जन्म लिया और इस बार पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने के प्रभाव से मणिग्रीव वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध राजा बना और मणिग्रीव की पत्नी अगले जन्म में चित्रबाहु की ही पत्नी चंद्रकला बनी। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने मणिग्रीव और उनकी पत्नी पर अपनी कृपा की वैसे ही सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने वाले की, स्नान करने वाले की, व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आइए अब आपको सुनाती हूँ श्री राधा और श्री तुलसी जी की कहानी। बोले श्री तुलसी माता की जय हो। एक बार राधा रानी जी अपनी सखी से बोली, हे सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी ऐसे देवता की पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनना अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार करके बोली। चंद्रनना ने कहा, हे राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए एक वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। तुम्हें तुलसी की सेवा का नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श या ध्यान या नाम संकीर्तन, आरोपण या सिंचन किया जाए तो महान पुण्यप्रद होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सत्कर्म का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा पर शाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है वे सभी 100,000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी की मंजरी को सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। इस प्रकार चंद्रनना की कही बातें सुनकर श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाली तुलसी जी की सेवा करना आरंभ कर दिया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी जी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवारें सोने से जड़ी थी। किनारे किनारे पद्म राग मणि लगी थी। वह सुंदर सुंदर हीरे, पन्ने, मोतियों के परकोटों से अत्यंत सुशोभित था। उसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी जी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मूर्त में उनकी सेवा आरंभ की। श्री राधा ने आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी जी की सेवा का व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति मास अलग अलग रस से तुलसी जी को सींचा। कार्तिक मास में दूध से, मार्गशीर्ष मास में गन्ने के रस से, पौष मास में द्राक्षा के रस से, माघ मास में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं के मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका सिंचन किया। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा भी दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का
1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान श्री हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झलमला रहे थे। सिंहासन से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी देवी बोली, हे राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त के द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार श्री हरिप्रिया तुलसी जी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी श्री राधा देवी कहती हैं, हे देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर श्री हरिप्रिया तुलसी जी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधा रानी और श्री तुलसी जी का यह विचित्र उपाख्यान सुनता है वह भगवान की श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त करता है, भगवान की कृपा प्राप्त करता है और उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूरी हो जाती हैं। बोलिए श्री तुलसी माता की जय हो।